मरना ही है ना, तो लगा लंगोटी। मरना है तो ऐसा मर के अमर हो जा। मरने जैसा दुख सहना चाहता ना, लगा लंगोटी और 2 रोटी मांग के खाओ, रात दिन भजन कर, देख पूरे विश्व को हिला न देते गए। मानो हम कह रहे पत्नी छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिए, मैं अकेला हूं, तो मैं भगवान का भजन करके ऐसा तप करूंगा कि जिसको चाहूं झुका लूं। हम नहीं उठ पाएंगे 4 बजे। आपने सब बिगाड़ दिया, परमार्थ का सिद्धांत ही बिगाड़ दिया। हम नहीं उठ पाए, मतलब आप शरीर को बोल रहे हो मैं लेकर के। अब क्या परमार्थ के पति को शरीर को 4 बजे उठाना है? हाँ उठाना है। ये ब्रह्मचारी की जो व्यवस्था है, ये स्पेशली 13 से 20 साल के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो समय होता है जब आपका शरीर भी निर्माण होता है, मस्तिष्क भी निर्माण होता है, बुद्धि निर्माण होती है। इसमें इसका अपव्यय यानी विनाश, पूरी तरह से विनाश। इसको संभालने के लिए आप अपने खान पान पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और साधना के हिसाब से मैं समझता हूँ आजकल समय बहुत कम है। हनुमान चालीसा वगैरह करिए, दुर्गा चालीसा करिए, भगवान शिव जी की थोड़ी बहुत उपासना करिए, और दूसरा जिस भी तरह से प्रार्थना कर सकते हैं दूसरे धर्मों वाले, प्रार्थना में रहिए। तो प्रार्थना मान लीजिए ये खिलवाड़ नहीं है, पर स्त्री गमन सीधे दुर्गति है। जो कानून है वो कानून है, ये भगवत कानून है, वैदिक सिद्धांत है। और हमारा मन जब तक सिद्धांत से नहीं चलेगा तब तक भले कोई बाहर दंड दे ना दे, हमारा हृदय हमको दंड देगा, जलाएगा। ऐसी परिस्थिति पैदा होगी कि आप जलते रहोगे बिना किसी कारण के। प्रार्थना है ये मन के बहकावे में वो ऐसे लोगों का संग जो कि अरे मनोरंजन है, मनोरंजन नहीं, तुम्हारा सर्वनाश है। कहते हैं धन्यवाद आपका, आपने हमारा व्यसन छुड़ा दिया। आप ऐसे तो हम कहते प्रणाम आपको जो आप हमारी बात मान गए। जिंदगी ने पहनी है मुस्कान करने लगी है, इतना करम क्यों न जाने। बढ़िया अवसर मिला है। ये इंद्रियों की चापलूसी, ये मन की दुष्टता, इसका साथ मत दो। मान लो हरि गुरु के आश्रित होकर उनके वचनों के अनुसार चलो। देखो अगर आप ज्यादा हठ करोगे तो हरि इतने कृपालु हैं कि फिर वो ऐसा कर देंगे। जाओ भोगो, भोग लो, देख लो, भोग के देख। और कभी आज तक कोई भोग के वैराग्य नहीं प्राप्त किया है। ये भ्रम है कि हम पहले भोग लेते हैं फिर वैराग्य धारण, ये भ्रम है। कि जो आपके हृदय में मन का वेग उत्पन्न होता है, ये देख ले, ये सुन ले, ये सूंघ ले, ये छू ले, ये रसास्वादन कर ले। बच्चों इस वेग को तत्काल भागवतिक करो। अगर नहीं हो रहा तो चुपचाप सह जाओ, भगवत स्मरण करते हुए उसके संकल्प ना बनने पावे। अगर संकल्प भी बन जाए तो क्रिया ना होने पावे। ब्रह्मचारी हो, उद्देश्य ठीक हो, एक बार पढ़ लोगे, 1000 वर्ष अगर जीवित रहे कभी भी कुछ लोग बात आ जाएगी। अब नाना प्रकार की क्रियाओं से ब्रह्मचर्य का नाश करे, अपने उद्देश्य का नाश करे। यही बात। छोटे बच्चे जब ये वीडियो देखते हैं गंदे वाले, मान लो 15, 18, 20 के बच्चे वीडियो गंदे देखे, अब कोई लड़की अंदाजा कि 12, 13 की है, अब वो नए जवान लड़के उठा ले गए क्योंकि वही देख रहे हैं और वैसे ही अत्याचार कर रहे। अब उनका जीवन या तो जेल में या तो गोली। अगर आपने ये सोचा कि यार बढ़िया जुगाड़ बन गया है, खान पान व्यवस्था जो भी भोग सामग्री, भगवान तो मिल ही जाएंगे, चलो इसे भोग लेते, बस फिर मिट्टिया में, फिर बाद में जानते हो क्या ग्लानि कराएगा ये मन कि यार अब तो भ्रष्ट ही हो गया, भगवान को मिलना नहीं, तो यार जितना मौज लो, मस्ती लो, ऐसे मन सिखाता है। आजकल लड़का लड़की शरीरों के आकर्षण को प्रेम कह रहे हैं। ये प्रेम नहीं, एक मलिन काम है, ये राक्षसी वृत्ति है जो दुर्गति कराने वाली, नरक ले जाने वाली। भगवान मूंग की दाल उबालो, 2 रोटी शुरू करो। 1 महीने में अगर तुम्हारी चर्बी न कम हो जाए, तुम्हें बताना, रोज सुबह टहलो, थोड़ा व्यायाम करो। अगर जानकारी हो तो जो योगी जन आपको प्राणायाम की पद्धतियां बताए, और सात्विक भोजन, अपने आप ठीक हो जाओगे।
तो हमारा जो अहंकार अभी है उसकी पहचान है कि दूसरों में लघुता देखना, अपने में श्रेष्ठता देखना। किसी को भी लेकर, रूप को लेकर, गुण को लेकर, विद्वता को देखकर, भजन को देखकर, ज्ञान, किसी को भी लेकर, ये सब अहंकार के लक्षण हैं। तो हम संतों का संग सुने और भगवान से प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि इतनी पवित्र हो जाए कि हमारे हृदय में अहंकार न हो जाए। यदि आप किसी भी तरह से हस्तमैथुन आदि के द्वारा, गंदे दृश्य देख करके, गंदी क्रियाओं के द्वारा आप अपना नाश करते रहेंगे तो ना आप इस लोक में सुखी रहेंगे ना परलोक में। अब विचार करो, क्या है इन शरीरों में, क्या है या उन भोगों में क्या है? कितना भोगोगे? चाहे जितना भोग लो, कभी तृप्ति होने वाली नहीं। और धर्म से चलोगे तो एक दिन इनसे निवृत्ति हो जाएगी, तृप्ति तो नहीं, निवृत्ति हो जाएगी और आप प्रभु को प्यारे, प्रभु के प्रियजन बन जाएंगे। यही मनुष्य जीवन का लाभ है। आना तुम शरीर को मोटा, कितने दिन? काल का एक तमाचा लगेगा, सब बिखर जाओगे। दूसरे हजारों पशुओं के मांस खा खा करके तो अपने शरीर को बलवान बना रहे, लेकिन काल के आगे नहीं। बोले एक्सीडेंट हुआ, बोले वो ऐसे ही फट गए जैसे ककड़ी। पर क्रम से बता रहे, आधी तो गई सोने में, बचपन गया बिल्कुल मूर्खता का अवस्था होती है। कुछ ज्ञान नहीं, सत असत का, सुख दुख का, हित अहित का कोई ज्ञान नहीं। जवानी आई तो भयंकर तूफान वासनाओं का। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज ने कहा 45 वर्ष के बाद ब्रह्मचर्य धारण करो, नहीं तो वासना का तूफान जवानी से भी ज्यादा तुम्हें नष्ट कर देगा। जरूर महापुरुषों ने अनुभव किया। उनका 45 वर्ष में ब्रह्मचर्य धारण कर लो एकदम। बाबा मेरी स्थिति बहुत डाउन हो गई है, मेरे सपन दोष हो। वैद्य आयुर्वेद में ऐसी बड़ी सामर्थ्यशाली औषधियां हैं। अच्छे वैद्य से मिलिए और नाम जप लीजिए, नाम भगवान का परम मंगल करने। आपके अनुकूल भोग केवल होना चाहिए, चाहे आंख का हो, चाहे कान का हो, चाहे नाक का हो, चाहे भोग का हो, चाहे किसी प्रभु की याद नहीं आएगी। देख लेना क्या गजब का आकर्षण है। हर भोग में इतनी सामर्थ्य की प्रभु को भुलवा दे। धन्य है वो भक्त जो ऐसी परिस्थिति में राधा 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 राधा। कई बार हमने कहा है कि आप किसी भी भोग का वास्तविक सुख देखना चाहते हैं तो ठीक जब आप भोग रहे हैं, चाहे रसेंद्री का हो, जनेन्द्री का हो, नेत्रेंद्री का हो, घ्राणेन्द्री का हो, उस समय आप नाम में चित्त लगा दीजिए, राधा राधा। फिर सुख मिले तो आपको बता देना। जब नाम भूले और उसमें एकाग्र हुए तो आपकी एकाग्रता और कामना के कारण आपको सुख दिखाई देता नहीं। जो जानता नहीं है उससे गलती हो जाए तो बात चलो गलती हो गई, लेकिन अपने लोग तो जानते हैं ना, सत्संग सुनते हैं, सत्संग कहते हैं, फिर गलती के तो चांस नहीं होने चाहिए। लेकिन सत्संग सुनो और सत्संग करो। नाम जब नहीं करोगे ना तो वही करोगे जिसको कहते हो नहीं करना चाहिए। कागज में लिख लो चाहे दिमाग में लिख लो, ये हम छाती की बात कहते हैं, पढ़ी लिखी बात नहीं। भजन नहीं है तो बोलते रहो त्याग वैराग्य की बातें, सुनाते रहो, तालियां पिटती रहेंगी, लेकिन माया तुम्हें पीटती रहेगी। भजन है कुछ बोलना आता हो, ना आता हो, सीधे भगवान से तुम्हारा संबंध हो, जो है वही प्रकाशित हो जाएगा। भैया तो होता आनंद। जब निज सुख प्रकट होता है तो मन भोगों में नहीं जाता। निज सुख बिन मन होई की थीरा। जैसे कोई कहता है मेरे से भजन नहीं होता, ठीक है मान लिया, मेरी बात मान लो। हर 5 मिनट में एक बार राधा बोलो, तुम्हारा कल्याण का हम ठेका लेते हैं। 5 मिनट के बाद 6वां मिनट ना होने पावे, एक बार केवल राधा बोलना। हम नहीं कहते कि दोबारा राधा राधा बोल दो, एक बार राधा। 24 घंटे में तुम एक नियम लो कि 5 मिनट में एक बार राधा जरूर बोलेंगे। 6 मिनट नहीं हो पाएंगे, आप आगे देख लेना, खुद अपना जीवन देख लेना, करके तो देखो। हम 5 मिनट की बात करते हैं, 5 मिनट में एक बार राधा राधा राधा। अगर निरंतर में चलने लगे तो हमें बता देना। यदि आप किसी भी तरह से हस्तमैथुन आदि के द्वारा, गंदे दृश्य देख करके, गंदी क्रियाओं के द्वारा आप अपना नाश करते रहेंगे तो ना आप इस लोक में सुखी रहेंगे ना परलोक में। 6 घंटे पद्मासनों पर बैठे, हिले बिना हिले डुले, भीषण कष्ट हुआ पर उसे शरीर शांत। तो सुषुम्ना नाड़ी खुली, वीर ऊर्ध्वता में प्राणायाम के द्वारा प्राणों का संयम, शरीर को व्यायाम के द्वारा स्वस्थ, आसनों के द्वारा वश में कर लेना, आहार के द्वारा पवित्र बुद्धि करना, इंद्रिय भोगों का दृश्य श्रवण संभोग इनसे दूर रहना, इंद्रिया पवित्र, तब जाके वीर ऊर्ध्वगामी होता है। उसे कहते हैं अखंड ब्रह्मचारी।